तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा आगे, संधि का मतलब। अब कोई भी पूछे, देखिए परिभाषा नहीं याद, हमारी बच्चियाँ सब ज़्यादा थोड़ा सा कमज़ोर है माइंड के, परिभाषा नहीं याद करते, तो उसके लिए एक छोटा सा परिभाषा लिख दिए हैं। संधि का मतलब क्या चीज होता है? मेल। मेल मतलब जुड़ना, जुड़ना। जैसे कि विद्यालय, आ जोड़ क्या होगा? विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। ठीक है ना, विद्यालय। चलिए अब है आगे हम लोग ध्यान देंगे संधि के प्रकार। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। हम लोग संधि के कितने प्रकार पढ़ेंगे? तीन प्रकार। एक है स्वर संधि, जिसका निर्माण होगा, देखिए शॉर्ट में परिभाषा भी लिखा हुआ है। अभी हम लोग परिभाषा तो देखेंगे, लेकिन शॉर्ट को देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर को मिलने से कौन सा संधि बनता है? स्वर संधि। स्वर को मिलने से कौन? स्वर संधि। व्यंजन संधि, यह स्वर व्यंजन को मिलने से भी बनेगा। व्यंजन को मिलने से भी बनेगा, और व्यंजन स्वर को भी मिलने से बनेगा। यानी कि शुरू में स्वर हो, बाद में व्यंजन हो, फिर भी व्यंजन संधि। शुरू में व्यंजन हो, बाद में स्वर हो, फिर भी व्यंजन संधि। और शुरू में व्यंजन, बाद में व्यंजन, तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि। समझिए ना, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? डाउट नहीं ना। अब क्या है? विसर्ग। तो यह विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है, विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के साथ विसर्ग थोड़ी आएगा, विसर्ग के साथ या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। और उसका देखिए विसर्ग का तो अपना एक ये बुआ जानते हो, विसर्ग का अपना एक रुतबा रहता है। ये हमेशा ऐसे बन के आता है, तो लोग ऐसे ही पकड़ लोगे, सिंबल अपना लेकर आता है, साथ में आता है ना जी। यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये तो विसर्ग है। स्वर में और व्यंजन में कंफ्यूज उसमें भी नहीं होना चाहिए। हम लोग आएगा पहचाने के लिए, तो पहचानिए तो कि स्वर है कि व्यंजन, तो देखेंगे कि दोनों तरफ स्वर है तो स्वर हो गया, और एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, या दोनों तरफ व्यंजन है तो क्या होगा? विसर्ग। व्यंजन व्यंजन होगा जी। क्या होगा? व्यंजन। बताइए, दिल यहाँ दिमाग कहीं और है तो कैसे काम चलेगा? भले दिल कहीं और रखिए, दिमाग यहाँ रखिए तो काम चल सकता है। या दिल दिमाग दोनों यहीं पर रखिए। चलिए कोई भी आएगा। नोट सुनिए 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 सुनिए, नोट क्या है? ठीक है, नोट में क्या है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, संधि में पहले शब्द किसे कहते हैं? अक्षर के मिलने से शब्द बनता है। ये आगे हम लोग शब्द भी पढ़ना है, हालांकि हम लोग बच्चा से वर्ड किसे कहते हैं, तो लेटर्स को जब 1 से 2 से 3 लेटर मिलता है तो एक वर्ड का निर्माण होता है। तो ज मिला, ये सब अक्षर है ना जी, लेटर है ना, ग मिला त मिला तो एक वर्ड बना। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण ना हुआ, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ? क्या हुआ? एवं दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण, आरंभिक मतलब आदि, आरंभिक मतलब आदि। आदि किसको कहते हैं? शुरू वाला क्या है? तो अंतिम वर्ण शब्द के, अंतिम शब्द के पहला वर्ण, ये ना। तो पहला शब्द के अंतिम वर्ण त है, त जोड़ अ है, ठीक है। और दूसरा शब्द के पहला वर्ण ना, आ, ठीक है। अ जोड़ आ, अ जोड़ आ, अ जोड़ आ। अ जो आ क्या होता है? आ होता है। आ क्या होता है? होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण का क्या होता है? मेल होता है। मेल यानी कि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए जैसे यहाँ पे लिखे देव जोड़ आल है, देव जोड़ आल है, तो देव और काला कर लेंगे, और जोड़ आ तो क्या बना? देखो ब में आ हुआ है, यहाँ पर बन है जी, लेकिन यहाँ पर आ हुआ ना, ध्यान से देखिएगा। अ जोड़ आ तो बन गया बा, बना ना जी। तो क्या हो गया? ये तो वैसे उतरा, इसको जोड़े तो बा हो गया, अ जोड़ य, ल और य, ल, तो देवालय। अब किसी को दिक्कत होगा जी? अरे दिक्कत होगा? बस यही मुझसे सुनना चाहता है, यही सुनना चाहता है। हम क्यों 2 बार पढ़े, हम क्यों 3 बार पढ़े, एक ही बार पढ़े, ऐसा कि अगला साल रिजल्ट आए बहुत बढ़िया, समझिए ना। जैसा चाहे आप वैसा रिजल्ट आए, ऐसा पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा।
अब बाबा संधि का पहला प्रकार क्या था? स्वर संधि। क्या था? स्वर संधि। तो ध्यान देते हैं हम लोग स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर के बाद एक और स्वर आएगा और उसके मिलने के बाद जो परिवर्तन अपने में लाएगा वही स्वर संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत? स्वर के साथ स्वर मेल खाएगा तो स्वर संधि कहलाएगा। ओके। देव जोड़ आल है तो देव जोड़ आल है, क्या बना? है स्वर है कि नहीं जी? अच्छा स्वर है तो जिसे पूछेंगे वही बताएगा। सर्व जोड़ आहार सर्वाहार स्वर है? स्वर और विसर्ग भी है। स्वर और विसर्ग कहाँ विसर्ग है बउआ? सर दो गुंडा लेकर आया ना लास्ट में सर। आहार हम क्या बोले थे? स्वर के साथ पहला शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द के पहला वर्ण। हमको लगा अंतिम वर्ण। कहाँ ध्यान रहता, हम सोचे कि कुछ पूछेंगे, आप लोग तो पढ़ाई कर रहा है। चलिए तो हुआ ना जी, क्या बताइए। हाँ पूछना था। सन्नी बताओ तो इसमें कौन सा वर्ण मिला? इसमें कौन सा वर्ण मिल के नया वर्ण बना? बोलिए। सर्व जोड़ आहार, आहार में सर्वाहार बना ना, तो कौन कौन वर्ण मिला? जल्दी बताओ ना यार, इतना सिंपल है। गुस्सा बढ़ रहा है, पारा हाई हो रहा है, थर्मामीटर टूट जाएगा, सोच लो। आज राम तो धर्मांतर नहीं, तू लोग नहीं सीख रहा है ये? सीख रहा कि नहीं? पढ़ाई कौन कौन नहीं सीख रहा पहले बताओ। जब खुलिया बोल लीजिए फिर से सिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अरे समझिए यार, वीडियो भी बना देते हैं, आप लोग जाके देखिए घर पे। ये इतना इजी है, हमको लगा कि हम आपकी जगह बैठ के जल्दी बोले सर पूछे तो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सीखिए, सब इजी चीज़ है। अभी हम लोग का व्याकरण जान तो लंबा चलना। जब आप लोग को ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बात सुन लीजिए। यस सर। आप समाज का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लीजिएगा ना, उसे बहुत आता है। अनुवाद करने के लिए भी आपको सीखना है, समझिए ना। अभी तो शुरू ही किए हैं, फिर आपको सेंटेंस बनाने के लिए सीखिए। इतना गंगा नदी पर बोलेंगे, याद कीजिए, रट्टा मारिएगा नहीं। आप संस्कृत को समझिए, क्या है संस्कृत? देवों की भाषा है। यस सर। आपको रट्टा मारने से भगवान खुश नहीं होंगे, समझना पड़ेगा। यस सर। आस्था करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर सूर्य और अस्त, सूर्य और अस्त क्या बनेगा? सूर्यास्त। महाजोरात्मा क्या बनेगा? महात्मा। अब हम इससे देंगे मेल करने के लिए, तो आप लोग बनाइएगा कि नहीं? बन जाएगा ना? गलत हो गया कभी? अभी हम चेक कर लेंगे पढ़ाने के बाद। खुला हमको चैलेंज करता है। रुको। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से, व्यंजन वर्ण के स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तब व्यंजन संधि कहता है। तब क्या कहता है? व्यंजन संधि कहता है। जैसे यहाँ पे बताया ना, ये बोला सब व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर मिले या स्वर व्यंजन मिले या फिर व्यंजन व्यंजन मिले, कौन सा संधि का निर्माण होगा? व्यंजन संधि का निर्माण होगा। किसका? चलिए व्यंजन संधि का। जैसे मैं समजोड़कृत क्या बना? संस्कृत। समजोड़कृत क्या बना? संस्कृत। अरे बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, कह रहा कि सर मने मने कह रहा है। सर जी इस सम मन और यहाँ पर क, तो यहाँ पर स कैसे बनेगा, है ना जी? अरे समजोड़कृत संस्कृत, तो देखिए ये तो हम बता देंगे। कुछ ऐसा वर्ड है ना जो आपको समझा देंगे, जिससे आप अनुवाद कर लीजिएगा, जिससे आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा। कुछ है कहीं जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसका कुछ नियम होता है, समझ गए ना? जैसे जगत जो नाथ, जगन्नाथ तो कहाँ चल गया सर, तो कुछ होता है जो कि आपको बता देंगे। 10-15 ऐसा है जिससे आप समझ जाइएगा। और कोई देखिए, हम लोग को ज़्यादा संस्कृत में पंडित हमको बनना नहीं है सर। और इतना तो आप लोग को समझा दे रहे हैं जितना से आप लोग बढ़िया से समझ जाए, भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? वही जगत जो रही सब क्या है? जगदीशर। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब हम विसर्ग को देखेंगे और उसके बाद स्वर के प्रकार को देखेंगे। दीर्घ स्वर होता है ना जी, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि, ये सब होता है। तो 4-5 प्रकार होता है, सबको देखेंगे।
पहला प्रकार हम बताएंगे तो उससे आप लोग को 10 उदाहरण या 20 उदाहरण बनवाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट।